नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज। उज्जैन 5 दिसंबर को मनाया जाएगा महादेव शंकर भोलेनाथ के रुद्र अवतार भैरव महाराज का प्रकटोत्सव। उज्जैन महादेव के तृतीय रुद्र अवतार कहे जाने वाले बाबा काल भैरव का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से उज्जैन शहर में मनाया जाता है। कहा जाता है कि बाबा काल भैरव की उत्पत्ति रात्रिकालीन 12 बजे की है। पुराणों में मान्यता है कि माता सती के 51 अंग जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा विभाजित हुए थे, उन 51 अंगों की रक्षा के लिए उनके रक्षक बाबा भैरव की उत्पत्ति करी गई थी। काल भैरव मंदिर के पुजारी ऐश्वर्य दत्त शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया, भगवान का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक कर विशेष प्रकार का श्रृंगार किया जाएगा। इसके पश्चात भगवान को 56 प्रकार का व्यंजन अर्पित कर रात्रिकालीन 12 बजे वहां आरती की जाएगी। मंदिर के आसपास के श्रद्धालुओं द्वारा छोटे मोटे आयोजन किए जाएंगे। वह नुक्ति एवं लड्डू प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। चतुर्वेदी जी ने बताया कि जब तक रात्रि 12 बजे आरती के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को दर्शन के पश्चात ही मंदिर बंद होगा, जिसमें प्रशासन द्वारा भी मंदिर समिति को सहयोग प्रदान किया जाता है। ये जयंती 5 तारीख को बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रात्रि में आरती के बाद में बाबा का चोला श्रृंगार और वस्त्र बदलने के बाद में चोला श्रृंगार किया जाएगा और 12 बजे महाआरती का आयोजन रहेगा। उसके बाद में अगले दिन बाबा का चल समारोह रहेगा। इसके अलावा दिन भर प्रसादी वितरण और अन्य छोटे मोटे अन्य कार्यक्रम होते रहेंगे, जो कि मंदिर प्रांगण में और मंदिर के बाहर मंदिर की व्यवस्थाओं के द्वारा होते रहेंगे। मंदिर की प्रसादी में किस तरह का? प्रसादी में 56 भोग की अलग व्यवस्था रहेगी और अलग अलग यात्रियों के द्वारा जो अलग व्यवस्थाएं की जा रही है, जो हम लोगों के द्वारा की जा रही है, लड्डू की और मुक्ति की और इस तरह की जो भी प्रसाद हैं, वो व्यवस्था हम लोगों ने की है और वो व्यवस्था दिन भर चलती रहेगी। कितनी बजे से दर्शन चालू होगा? दर्शन तो सुबह 6 बजे से रात की जब तक यात्रियों की आने की व्यवस्था रहेगी तब तक दर्शन रहेंगे, क्योंकि जन्मोत्सव का कार्यक्रम रहेगा और मुख्य रूप से कालाष्टमी का कार्यक्रम है। साल भर में वैसे बाबा का जन्मोत्सव हर महीने बनता है, परंतु ये प्रमुख जन्मोत्सव के रूप में इसकी महत्वता रहती है। इसलिए इस दिन रात को 1-2 बजे तक जब तक भी श्रद्धालुओं का आना रहता है, तब तक हम लोग दर्शन की व्यवस्था इसमें कराते हैं और प्रशासन का उसमें पूरा सहयोग रहता है। लगभग कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? ये इसका तो कहना, जैसे बाबा के दरबार में जो प्रतिदिन आते हैं उससे सवाया या 1.5 श्रद्धालु रहते हैं। जो भी आप मान के चलें कि जो भी श्रद्धालु जितने आ रहे हैं उससे सवाया की व्यवस्था उस दिन की रहती है। ऐश्वर्य दत्त चतुर्वेदी। महाकाल मंदिर से घर जा रहे कर्मचारी दंपति पर शरारती बच्चों ने टॉयलेट क्लीनर के एसिड की बोतल को प्रेशर के साथ उछाला, जिससे दंपति के चेहरे पर एसिड के छींटे लगने से चेहरे पर जलन होने लगी। पास के लोगों ने तत्काल ही उनको पानी देकर चेहरा धुलवाया और महाकाल थाने भिजवाया। जहां पुलिस ने दंपति को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। घटना शनिवार रात 10:15 बजे की है। एडिशनल एसपी जयंत राठौड़ ने बताया कि महाकाल मंदिर के अनुक्षेत्र में काम करने वाले मनीष और उनकी पत्नी पिंकी दोनों 10:15 बजे अपने घर जा रहे थे। लोहे के पुल के पास मटन मार्केट के समीप कुछ शरारती बच्चे खेल रहे थे। इन्होंने एसिड की बोतल को निशाना बनाकर इस तरह फोड़ा कि उसके एसिड दंपति पर गिरा। गनीमत रही कि हवा में टॉयलेट क्लीनर के एसिड की कुछ ही बूंदे दंपति के चेहरे पर गिरी। उनके चेहरे पर जलन होने लगी तो वह रुक गए। तत्काल आसपास के लोगों ने उनका मुंह धुलवाया। दंपति ने महाकाल थाने में आवेदन दिया है कि जांच और मेडिकल के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने सीसीटीवी निकाला। घटना को गंभीर मानते हुए सूचना मिलने के बाद महाकाल पुलिस ने तत्काल ही इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक होटल के कैमरे में पुलिस घटना कैद हो गई थी। इसका वीडियो फुटेज निकलवा लिया। घटना के बाद महाकाल थाने पहुंचे हिंदूवादी संगठनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया कि यह शरारती बच्चों की हरकत है। महाकाल थाना क्षेत्र में लोहे के पुल के पास में रात को एक घटना घटी थी कि एक शौचालय के पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे और खेल में बच्चों के द्वारा किसी बोतल पे शायद लात मारी थी। उसके कारण उस बोतल फूट गई थी। उसमें से गैस फ्यूम निकली थी, जो आने जाने वाले राहगीर हैं उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था। तत्काल पुलिस घटना स्थल पे पहुंची थी। आसपास के वीडियो निकलवाए थे। उसमें बच्चे, छोटे बच्चे जो 8, 10, 11 साल के हैं, वो खेल रहे थे और उन्होंने ही खेल में उस बोतल पे लात मारी थी। अब बोतल कहाँ से आई, इस जांच महाकाल पुलिस द्वारा की जा रही है। चूँकि नज़दीक में ही शौचालय है तो हो सकता है कि शौचालय साफ करने के लिए एसिड वगैरह रखा हो।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज।